हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, आज है हमारी वो कैब का सेशन 61। हमने 60 सेशंस हमारी वो कैब के कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे चैनल पर जाकर उनको ज़रूर देखिएगा और उनका पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है, सो उनको भी देखिएगा। सो चलिए आज के 10 वर्ड्स देख लेते हैं सेशन 61। सो व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसेंस? सो इंसेंस क्या होता है? यहाँ पर एक वर्ब है। अगर नाउन की बात ले तो इंसेंस क्या होती है? कोई भी ऐसी चीज़ जो स्मेल देती हो, अच्छी खुशबू देती हो, जैसे धूप बत्ती हो गई, परफ्यूम हो गया। यहाँ पर ये वर्ब है, वो होता है हमारा टू मेक समवन एंग्री, किसी को गुस्सा दिलाना। तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे एंगर। एंगर क्या होता है? मतलब कोई किसी चीज, गुस्सा। एक्सएस्परेट हमने एक सिनोनिम पढ़ा था इसका। नेक्स्ट वर्ड टर्न कोट। टर्न कोट क्या होता है हमारा? डिसलॉयल, यानी गद्दार। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? प्लेकेट। प्लेकेट होता है किसी चीज की इंटेंसिटी को कम करना, यानी कि टू पेसिफाई। ये हमने सिनोनिम पढ़े थे इसके, टू पेसिफाई, टू काम, किसी चीज को शांत करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा वोएज। वोएज होती है हमारी जर्नी बाय सी, समुद्री यात्रा, बाय सी। तो हमारा इन सेंस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? एंगर। फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इन सीसेंट? तो इसका हमारा मीनिंग है कोई चीज लगातार हो रही है, जो इसको बोलेंगे लगातार, कंटिन्यूअस, सीजलेस, अनसीजिंग। यानी कि कोई चीज लगातार हो रही है, जैसे बारिश हो रही है तो वो बारिश लगातार हो रही है, जैसे इस साल हुई थी, पिछले साल सॉरी। सो हमारे इसके ऑप्शंस हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है लगातार कोई चीज चल रही है, नेवर स्टॉपिंग। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा? पायनियर। ये होता है कोई एक पर्सन जो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में पहली बार गया हो या रहा हो। अ पर्सन, a person who is first to go and live in a particular place, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जाकर रहे और कुछ स्टार्ट करे। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? मेटिकुलस। मेटिकुलस होता है कोई चीज सावधानी से, सतर्कता से करना, यानी वेरी पर्टिकुलर अबाउट समथिंग। लास्ट वर्ड है मेरा हार्ट। ये हमने एच में पढ़ा था, ये होता है बाधा डालना, स्टॉप करना, टू स्टॉप समथिंग। सो हमारा इसका परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? कांस्टेंट, यानी कि लगातार, जो चीज नहीं रुक रही है। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनसिपिएंट? इनसिपिएंट क्या होता है हमारा? इनसिपिएंट होता है हमारा शुरुआती, यानी कि एमर्जिंग, जो स्टार्टिंग होती है किसी चीज की। एमर्जिंग, बिगनिंग, शुरुआती। सो हमारा पहला ऑप्शन है नोटोरियस। नोटोरियस होता है कुख्यात, जो किसी गलत काम के लिए जाना जाता है। इसको बोलेंगे वेल नोन फॉर समथिंग बैड, यानी कि किसी बुरी चीज की वजह से जो जाना जाता है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनिशियल। इनिशियल होता है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग फेज किसी भी चीज का। नेक्स्ट वर्ड है मेरा पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड होता है किलिंग ऑफ योर फादर, पिता की हत्या, किलिंग योर फादर। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा इनएविटेबल। इनएविटेबल होता है जो चीज़ हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं,
incapable of being avoided. सो हमारा इंसिपिएंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? शुरुआती, यानी कि कोई इनिशियल स्टेट, बिगनिंग. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंसाइजिव? इंसाइजिव का सिनोनिम बताना है. ये होता है हमारा शार्प माइंडेड, जो एकदम से चीज़ों को देख कर परख कर डिसीजन ले ले. तो showing someone's ability to take decisions decision and act firmly. यानी कि ऐसी एबिलिटी जिससे कोई पर्सन एकदम से डिसीजन ले सके और अच्छे से उस सिचुएशन को डील कर सके. पहला ऑप्शन क्या है मेरा? अक्यूट. अक्यूट होता है शार्प माइंडेड. नेक्स्ट वर्ड है मेरा इम्पोस्टर. इम्पोस्टर होता है जो डिसीवर होता है. हॉक्सर और डिसीवर, यानी कि जो किसी और का भेस बदलकर कोई डिसीव करता है, किसी को प्रिटेंड करता है कि मैं कोई और हूँ, बहरूपिया टाइप. नेक्स्ट वर्ड है मेरा वेग. वेग होता है जो क्लियर नहीं होती है चीज. नॉट क्लियर और डेफिनेट. नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? मॉर्टुएरी. ये होती है वो जगह में, मतलब स्पेशली हॉस्पिटल्स में, जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है. सो अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर kept are kept before they are burned or buried. यानी जलाने या दफनाने से पहले जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है. सो हमारा इंसाइजिव का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? अक्यूट, यानी शार्प माइंडेड. जिसका शार्प माइंड होगा वही एकदम से डिसीजन ले पाएगा. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनकॉन्ग्रुअस? इनकॉन्ग्रुअस क्या होता है हमारा? फीमेल जो चीज होती है, यानी कि डिफरेंट. हमारा पहला ऑप्शन क्या है इसका? पेंटोमाइम. ये होता है मुंह का अभिनय, जिसमें हम अपने एक्सप्रेशन से ड्रामा दिखाते हैं. मतलब एक फॉर्म ऑफ ड्रामा है ये. फॉर्म ऑफ ड्रामा इन विच परफॉर्मर्स used their expression, facial expression. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा हारमोनियस. हारमोनियस होता है हमारा एप्रोप्रिएट. नेक्स्ट वर्ड है हमारा पैक्यूलेशन. पैक्यूलेशन होता है हमारा पब्लिक, जो पब्लिक के लिए पैसा है उसको अपने प्राइवेट यूज के लिए लगा देना, को बोलते हैं गवर्न करना. यूज ऑफ पब्लिक मनी फॉर वंस ओन बेनिफिट. जैसे नेता लोग करते हैं, पब्लिक का पैसा क्या करते हैं? खा जाते हैं, अपने यूज में लगा देते हैं. नेक्स्ट वर्ड है मेरा अनसुटेबल. अनसुटेबल क्या होता है मेरा? इनअप्रोप्रिएट. हमारा इन कांग्रेस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? अनसुटेबल. नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनकरिजिबल? इनकरिजिबल क्या होता है? इनकरिजिबल होता है जो चीज सही नहीं की जा सकती है. इनकैपेबल incapable of being reformed
इनक्यूरेबल, एक सिनोनिम क्या है इसका, इनक्यूरेबल, यानी कि जो चीज सही नहीं करी जा सकती। ऑप्शंस क्या है इसके, पिलग्रिम, पिलग्रिम होता है मेरा तीर्थ यात्री जो पवित्र स्थानों पर घूमने जाता है। वन हु ट्रेवल्स टू अ sacred place। नेक्स्ट ऑप्शन मर्सिनेरी, मर्सिनेरी होता है मेरा, हाँ, वन हु एक्ट ओनली फॉर मनी, यानी कि जो सिर्फ पैसों के लिए काम करता है, पैसे जैसे गुंडे टाइप होते हैं, वो पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो वो होते हैं हमारे मर्सिनेरी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनवेटिरेट, इनवेटिरेट क्या होता है मेरा, ये होता है अनलाइकली टू चेंज, यानी किसी चीज को हम जैसे चेंज नहीं कर सकते हैं, तो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इन इम्प्रेसारियो, इम्प्रेसारियो ये होता है कोई संयोजक जो किसी शो को या कॉन्सर्ट को फाइनेंस करता है, चलाता है। सो वन हु ऑर्गेनाइज, वन हु ऑर्गेनाइज एंड फाइनेंसेस अ कॉन्सर्ट, यानी कि जो एक कॉन्सर्ट शो कुछ भी जो ऑर्गेनाइज करता है, फाइनेंस करता है। सो हमारा इनकरिजिबल का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, इनवेटिरेट, अनलाइकली टू चेंज। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है जो सैलरी में इंक्रीमेंट होता है, पैसे मान लो 40,000 है तो बढ़कर 45 होगा, यानी कि पैसों में बढ़त हो रही है। एन इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ मनी, यानी कि पैसों में इंक्रीजमेंट। ऑप्शंस क्या है हमारे, डिक्लाइन, डिक्लाइन होता है किसी चीज में कमी होना, रिडक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन ऑक्टागन, ऑक्टागन होती है हमारी, ये मैथ्स की टर्म है, ऑक्टागन होती है हमारी कोई प्लेन फिगर जिसमें 8 साइड्स और 8 एंगल्स होते हैं। अ प्लेन फिगर विथ 8 साइड्स एंड एंगल्स। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंटेशन, ऑगमेंट का मतलब हमने ए में पढ़ा था, ऑगमेंट मतलब ही क्या होता है हमारा, इंक्रीज हो रही है कोई चीज, तो ये ऑगमेंटेशन होता है बिकमिंग ग्रेटर इन साइज और अमाउंट, यानी साइज और अमाउंट में कोई चीज बड़ी होती जा रही है। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नुएंस, नुएंस होता है मेरा सबटल, सबटल डिफरेंस इन कलर एंड मीनिंग एक्सेट्रा। तो ये होता है थोड़ा सा माइनर सा जो डिफरेंस होता है किसी चीज के मीनिंग में या कलर में। सो हमारा इंक्रीमेंट का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा, ऑगमेंटेशन यानी इंक्रीजमेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इनडिफरेंट, इनडिफरेंट का सिनोनिम बताना है। तो इनडिफरेंट होता है मेरा जिसको किसी चीज में रुचि नहीं होती है, मतलब ये होता है लैकिंग इंटरेस्ट, यानी कि उत्साह नहीं है, जोश नहीं है, उदासीन टाइप पर है ये, उदासीन। एक वर्ड हमने पढ़ा था ए में अपैथी, ये भी क्या है, लैक ऑफ इंटरेस्ट। तो हमारा ये क्या होता है, इनडिफरेंट, लैकिंग और शोइंग इंटरेस्ट। तो हमारा इसका पहला ऑप्शन क्या है, एंथुसियाज्म, एंथुसियाज्म होता है हमारा जोश, उत्साह, तो ये है हमारा ईगर जॉयमेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, ओलिगार्की, ओलिगार्की होती है एक गवर्नमेंट जिसमें कुछ पावरफुल लोग एक स्मॉल ग्रुप बनाकर रूल करते हैं। गवर्नमेंट बाय अ स्मॉल group, by a small group of powerful persons।
नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? प्रोसैक। प्रोसैक भी क्या होता है? लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि किसी की किसी व्यक्ति या किसी चीज में कोई रुचि नहीं है, वो होता है हमारा प्रोसाइक और इनडिफरेंट, ये इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? मेटामॉर्फोसिस। ये होता है ग्रेजुअल एंड कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस, जैसे कि मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है, वो फ्रॉग में मतलब वो फ्रॉग में होता है, उसकी कहीं स्टेज होती है तो एकदम से चेंज हो जाता है। बटरफ्लाई में भी होता है। तो ये होता है ग्रेजुअल एंड कंप्लीट चेंज इन अपीयरेंस। ठीक है, सो हमारा इंडिफरेंट का परफेक्ट मीनिंग लग जाएगा प्रोसाइक। एट्थ वर्ड हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब चलते हैं नाइन्थ वर्ड की ओर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंडिजिनस? इंडिजिनस का मीनिंग बताना है। इंडिजिनस यूज किया गया है वर्ड किसी एक पर्टिकुलर पीपल के लिए या फिर प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए जो एक जगह पर ओरिजिनेट हुए हैं, पैदा हुए हैं। सो ओरिजिनेटिंग इन दैट एरिया, यानी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पे ओरिजिनेट हुए हैं। इसके लिए यूज किया गया है पीपल, एनिमल्स एंड प्लांट्स। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। नेटिव। नेटिव हमने पढ़ा था वर्ड, नेटिव क्या होता है? किसी कहीं जगह के निवासी। एक वर्ड हमने पढ़ा था एबोरिजिनल, इसका सिनोनिम लगा देंगे एबोरिजिनल, वो भी क्या होता है? कहीं रहने वाले, ओरिजिनेट जो होते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? रिपार्टी। रिपार्टी होता है एकदम हाजिर जवाबी, जो एकदम फटक से जवाब देते हैं, जैसे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को देते हैं। ये होता है विटी एंड क्लेवर आंसर्स, यानी हाजिर जवाबी। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? ओरेटर। ओरेटर होता है एक पब्लिक स्पीकर जो अपनी स्किल्स से एकदम सबको इम्प्रेस करता है। अ पब्लिक स्पीकर स्पेशली one who is eloquent or skilled। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म होता है ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज को निभाना, फाइल के ऊपर फाइल। सो टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। तो ऑफिशियल फॉर्मेलिटीज होती हैं फाइल्स को, ये फाइल पे साइन, वो फाइल पे साइन, यहाँ भेजनी है, वहाँ भेजनी है, तो वो है रेड टेपिज्म। सो हमारा इंडिजीनियस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? नेटिव लग जाएगा। लास्ट वर्ड हमारा आज का, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ इंडिजेंट? इंडिजेंट क्या होता है? एक गरीब होता है, नीडी होता है, ये होता है गरीब, यानी कि नीडी, पुअर, डेस्टिट्यूट, एक वर्ड पढ़ा था, एक वर्ड और है पेनिनलेस। ये सारे किसके सिनोनिम है? गरीब के, यानी पुअर के। ऑप्शन पहला क्या है हमारा? अफ्लुएंट। अफ्लुएंट होता है रिच, जिसके पास पैसा होता है, जो अपनी नीड्स फुलफिल कर सकता है, रिच। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? मलिंगर। सो ये फेवरेट वर्ड है मेरा। मलिंगर होता है जो बीमारी का बहाना कर कर काम से बचता है। तो आपके घर में भी होंगे भाई बहन। प्रिटेंड टू बी सिक टू अवॉइड डूइंग वर्क। तो एक एक नाम लिख लीजिएगा जिससे आपको ये याद रहे, और मुझे भी ये याद रहता है बिल्कुल। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा? मैग्नेट। मैग्नेट होता है एक पर्सन जो बहुत रिच हो, सक्सेसफुल हो। सो अ पर्सन हु इज रिच, सक्सेसफुल। अब जो रिच है, सक्सेसफुल है, तो पावरफुल तो अपने आप ही बन जाता है। तो रिच, सक्सेसफुल एंड पावरफुल, मेनली जो बिजनेस चलाता है एक। लास्ट वर्ड क्या है मेरा? पुअर। पुअर क्या हो गया हमारा? नीडी। सो ये इसका सिनोनिम लग जाएगा। रही बात एंटोनिम की, तो वो अफ्लुएंट लग सकता है, रिच। तो ये हमारा इसका सिनोनिम हो। तो ये थे हमारे आज के 10 वर्ड्स। आई होप आपको ये 10 वर्ड्स समझ में आए होंगे और आप इनको हमारे साथ लेकर चलेंगे।
एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं इन 10 वर्ड्स का। हमारा फर्स्ट वर्ड है इंसेंस। यहाँ पर एक वर्ब थी, याद रखिएगा। वर्ब कैसे, वर्ब में क्या होता है कि किसी को गुस्सा दिलाना, परेशान करना, एंगर। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इनसेसेंट। ये होता है मेरा मतलब लगातार कोई चीज़ हो रही हो, कंटिन्यूअसली कोई चीज़ हो रही हो। जैसे बारिश का एग्जांपल ले लें तो बारिश सुबह से शाम तक हो रही है तो वो लगातार हो रही है, कांस्टेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इंसिपिएंट। इंसिपिएंट होता है कोई चीज़ शुरुआती, इमर्जिंग, बिगनिंग, स्टार्टिंग में, इनिशियल स्टेज पे। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इंसाइजिव। ये होता है शोइंग समवन्स एबिलिटी टू टेक डिसीजंस, यानी कि एकदम से कोई एबिलिटी किसी पर्सन की जो एकदम से समझ के चीज़ों को डिसाइड कर ले, ज़्यादा टाइम ना ले। वो है क्या हमारा एक्यूट। एक्यूट क्या होता है हमारा, शार्प माइंडेड। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनकॉन्ग्रुअस। ये होता है मेरा डिफरेंट, बेमेल कोई चीज़, यानी कि अनसुटेबल, इनअप्रोप्रिएट। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इनकरिजेबल। इनकरिजेबल होता है कोई चीज़ जो चेंज नहीं हो सकती, अनलाइकली और अनेबल टू चेंज, इनवेटिरेट। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट तो सभी चाहते हैं, तो इंक्रीमेंट तो बिल्कुल नहीं भूल सकते। इंक्रीमेंट होता है इंक्रीज होना, ऑगमेंटेशन। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इनडिफरेंट, यानी कि ये है लैक ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो बिल्कुल किसी व्यक्ति किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने में रहता है, उदासीन टाइप। प्रोसाइक भी इसका सिनोनिम है। नेक्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इंडिजिनस। ये होता है ओरिजिनेटिंग इन दैट प्लेस, यानी किसी पर्टिकुलर प्लेस में कोई पीपल, कोई प्लांट, एनिमल जो ओरिजिनेट हुआ हो, नेटिव। लास्ट वर्ड क्या है हमारा आज का, इंडिजेंट। इंडिजेंट होता है हमारा गरीब, पुअर, नीडी। सो ये है हमारे 10 वर्ड्स आज के। सो आप इनको लर्न कीजिएगा। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन।